दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, बिहार में भारी ठंड के बीच 3 दिनों का शीतलहर का अलर्ट, 5 डिग्री तक गिरा पारा। जी हाँ, देखिए बिहार में 3 दिनों तक शीतलहर बने रहने के आसार है। मंगलवार को पटना में अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे रहा। प्रदेश सहित मध्य भारत में प्रति चक्रवात के प्रभाव के कारण बिहार में अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड रहेगी। वह देखिए सुबह में सतह पर हवा की गति बहुत कम होने पर आर्द्रता 90% से अधिक रहने के कारण घने कोहरे छाए रहने की आशंका है। वह देखिए मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को फरबिसगंज और सबौर में घना कोहरा छाया रहा। वहीं पटना सहित गया, भागलपुर, छपरा और डेहरी में मध्यम स्तर का कोहरा रहा। वहीं देखिए प्रदेश के दक्षिणी भागों में अधिकतम तापमान में सामान्य से 4-5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी गई। औसत अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इसी वजह से दिन में भी लोगों ने गलन और कनकनी महसूस की। बड़ी खबर में देखिए, बिहार सरकार अपने खर्चे पर देगी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। विभागों में 2 से 81 नए पदों पर होगी बहाली। कैबिनेट ने 16 एजेंडों को दी मंजूरी। जी देखिए बिहार सरकार ने क्लास 1 से मैट्रिक तक के छात्र छात्राओं को अपने मद से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की ओर से इसे बंद करने के बाद अब राज्य सरकार अपने कोष से छात्रवृत्ति देगी। इससे हर साल लाखों बीसी और ईबीसी बच्चों को लाभ मिलेगा। वहीं देखिए बिहार कैबिनेट की मंगलवार की बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। इनमें सबसे प्रमुख तौर पर लिए गए फैसले में विभिन्न विभागों में 2 से 81 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। इसमें मुख्य तौर पर मद निषेध में कुल 136, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में 88 और आपदा प्रबंधन विभाग में कुल 43 पदों का सृजन होगा। वहीं देखिए बिहार कैबिनेट ने नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2022 को भी स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत अब शहरों में लगने वाले बड़े विज्ञापनों पर नियंत्रण किया जाएगा। इसके लिए लाइसेंस फीस ली जाएगी। बड़े विज्ञापन को बेतरतीब तरीके से नहीं लगाने दिया जाएगा। शहर की सुंदरता का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 75,544 पुलिस कर्मियों को बहाल करने का निर्णय लिया है। इसमें पहले चरण में 48,447 और दूसरे चरण में 19,288 पद भरे जाएंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ी वैक्सीन की संख्या, कोविशील्ड का बूस्टर डोज खत्म। जी देखिए बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में हाल के दिनों में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में संक्रमण के डर से अब पटना में कोरोना की वैक्सीन लेने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मगर बताया जा रहा है कि अब पटना के जिले में किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविशील्ड और कोर्बेवैक्स वैक्सीन नहीं मिल रही है। इसके कारण जिन लोगों ने पूर्व में पहला और दूसरा डोज कोविशील्ड ले रखा है उन्हें बूस्टर डोज नहीं मिल पा रहा है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटरों से लौट रहे हैं। वहीं जिले के वैक्सीनेशन सेंटरों पर कोवैक्सीन के करीब 200 डोज रोजाना लग रहे हैं। इसमें अधिकतम बूस्टर डोज लेने वाले होते हैं। जिले में अभी कोवैक्सीन के करीब 5,000 डोज बचे हैं। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तिथि बढ़ी। जानिए कब तक भर सकते हैं फॉर्म। जी देखिए बीपीएससी ने 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की आवेदन तिथि विलंब शुल्क के साथ 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर थी। इसे विस्तारित तिथि में केवल वैसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो शुल्क जमा कर निबंधन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं लेकिन आवेदन सबमिट नहीं कर पाए हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दें कि बीपीएससी ने 68वें संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में विषय को लेकर भी बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत वैच्छिक विषय क्वालिफाइंग हो जाएगा और केवल सामान्य अध्ययन व निबंधन के मार्क्स पर चयन होगा। वहीं मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय की स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान के लिए निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से हर प्रश्न पर नेगेटिव मार्किंग को लागू कर दिया गया है और हर गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक दंड रूप में काटा जाएगा। बड़ी खबर देखिए, मुजफ्फरपुर में ठंड के कारण 7 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी, डीएम ने दिया आदेश। जी देखिए मुजफ्फरपुर में ठंड के कारण सरकारी व निजी स्कूलों में बच्चों की छुट्टी 7 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। सोमवार को इस संबंध में डीएम के आदेश पर डीओ और सभी बीओ पर प्रधानाध्यापकों के लिए निर्देश जारी किया है। वहीं देखिए आदेश में साफ कहा गया कि शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी इस दौरान विद्यालय में उपस्थित रहकर शिक्षणेतर कार्य व अन्य गतिविधि निष्पादित करेंगे। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग की ओर से पहले 31 दिसंबर तक छुट्टी घोषित की गई थी। रविवार को अवकाश के बाद सोमवार से स्कूल खुलने लगे थे लेकिन ठंड को देखते हुए 7 जनवरी तक स्कूल छुट्टी रहने का आदेश दिया गया है।
बड़ी खबर में देखिए नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए जारी हुई तिथि, जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन। जी देखिए नवोदय विद्यालय समिति ने छठी कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी है। एकेडमिक ईयर 2023-24 में छठी कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छठी कक्षा में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट navodaya.government.in पर जाकर 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं देखिए छठी कक्षा में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, तो वहीं टेस्ट का रिजल्ट जून में जारी कर दिया जाएगा। जेएनवी में एडमिशन की योग्यता के अनुसार छात्र संबंधित जिले का निवासी होना चाहिए जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है। छात्र को शैक्षणिक सत्र 2022-23 में सरकारी सहायता प्राप्त या उसी जिले में मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार को सरकारी सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 3 और 4 का अध्ययन और उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार का जन्म भी 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच होना आवश्यक है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में बिजली महंगी होगी, ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बढ़ सकता है फिक्स चार्ज। जहाँ देखिए नए साल में बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का सबसे बड़ा कारण लग सकता है। जी हाँ, बिहार में बिजली दरों में इजाफा होना लगभग तय माना जा रहा है और खास बात यह है कि इस बार शहरी इलाके के साथ साथ ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को भी महंगी बिजली की मार झेलनी पड़ सकती है। बिजली दरों में इजाफे के प्रस्ताव पर अब विद्युत विनियामक आयोग 20 जनवरी से सुनवाई शुरू करने जा रहा है। इस जन सुनवाई में कोई भी व्यक्ति अपना पक्ष आयोग के सामने रख सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि बिजली कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली कीमतों में 2.56 रुपए से लेकर 3.40 रुपए तक प्रति यूनिट वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज में 2 गुना और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज में 2.5 गुना इजाफे का प्रस्ताव है। बड़ी खबर में देखिए ठंड और शीतलहर के कारण 7 जनवरी तक बंद रहेंगे राजधानी पटना के सभी स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश। जहाँ देखिए राज्य में बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए राजधानी पटना के डीएम ने नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के स्कूल को 7 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को कक्षा नर्सरी से 8वीं तक बंद करने का आदेश रविवार को जारी कर दिया है। डीएम ने सभी स्कूल संचालक प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया कि स्कूल में 8वीं तक के कक्षाओं को संचालित नहीं करें, ठंड में बच्चे बीमार हो सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए बिहार में दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 19.1% पर पहुंची। 2.5 साल में दूसरी बार रोजगार के अवसर इतने हुए कम। जहाँ देखिए राज्य में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। दिसंबर में यह 19.1% पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर महीने में काम में कमी आई है। अगर कोरोना के पहले दौर से तुलना करें तो 2.5 साल में रोजगार के अवसर दूसरी बार इतने कम हुए हैं। आपको बता दें कि अप्रैल और मई में बेरोजगारी दर उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद जून में 17.8% पर आ गया था। उसके बाद सिर्फ 2022 के अप्रैल महीने में 21% पर पहुंचा था। इस अपवाद को छोड़ दे तो जून 2020 और दिसंबर 2022 के बीच बेरोजगारी दर 9 से 18.8% के बीच रही है। अक्टूबर 2020 में तो यह 9.8% पर आ गई थी। वहीं देखिए दैनिक मजदूरों के सामने रोजगार की कमी का एक कारण निर्माण क्षेत्र की सुस्ती भी मानी जा रही है। निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बालू की अबाधित आपूर्ति अब भी शुरू नहीं हो सकी है। दूसरा कारण यह है कि खरमास के कारण नए निर्माण शुरू नहीं हो पा रहे हैं। इस महीने के मध्य में खरमास समाप्त होगा तो निर्माण क्षेत्र में कुछ तेजी आने की संभावना है। बड़ी खबर में देखिए 20 जिलों में नहीं जाएगी नीतीश की समाधान यात्रा। 16 से 8 जिले घूमेंगे। सीएम पटना के बाहर 9 रात रहेंगे। जहाँ देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी बुधवार को समाधान यात्रा पर निकलेंगे। 4 जनवरी से 7 फरवरी तक यह यात्रा चलेगी। पश्चिमी चंपारण के बेतिया से यात्रा शुरुआत होगी। बुधवार को यह बेतिया पहुंचेंगे। राज्य के 38 जिलों में से 18 जिलों में समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जाएंगे। वहीं देखिए इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुल 16 से 18 जिलों में ही जाएंगे। समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार राजधानी पटना से बाहर 9 रात गुजारेंगे। पूर्णिया एक ऐसा जिला है जहां सीएम नीतीश रात्रि विश्राम करेंगे लेकिन भ्रमण नहीं करेंगे। किशनगंज घूमकर पूर्णिया में रात में रुकेंगे और अगले दिन कटिहार घूमते हुए खगड़िया में रात्रि विश्राम करेंगे। खगड़िया घूमने के बाद नीतीश कुमार बेगूसराय में बिना कार्यक्रम के पटना लौट जाएंगे। पूरी यात्रा की बात करें तो 4 और 5 जनवरी को पश्चिमी चंपारण, 6 जनवरी को शिवहर सीतामढ़ी, 7 जनवरी को वैशाली, 8 जनवरी को सिवान, 9 जनवरी को सारण, 11 जनवरी को मधुबनी, 12 जनवरी को दरभंगा, 17 जनवरी को सुपौल, 18 जनवरी को सहरसा, 19 जनवरी को अररिया, 20 जनवरी को किशनगंज, 21 जनवरी को कटिहार, 22 जनवरी को खगड़िया, 28 जनवरी को बांका और 29 जनवरी को मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा का दौरा करेंगे।
बड़ी खबर में देखिए बिहार में एक साथ शुरू होगी जाति आधारित जनगणना, डेट फाइनल, नीतीश सरकार ने जारी की तारीख। जहाँ देखिए बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने 7 जनवरी से शुरू हो रही जाति आधारित गणना की तैयारियों के मद्देनजर सभी जिलों के डीएम के साथ समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े मुख्य सचिव ने पूरे राज्य में एक साथ गणना कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। आमिर सुबहानी ने इसकी तैयारी से संबंधित हर पहलू का जायजा लिया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जाति गणना को समय पर पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग के साथ काम करे ताकि यह निर्धारित समय पर हाल में पूरा हो सके। इसे करने में किसी तरह की त्रुटि नहीं हो, इसका खास तौर से ध्यान रखने के लिए कहा गया है। साथ ही गणना कार्य में जुटे सभी कर्मचारियों को भी समुचित ट्रेनिंग और इनके कार्यों के सही तरीके से मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में भाजपा अपने बूते पर सरकार बनाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, नीतीश पर भी बोला हमला। जी देखिए भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिहार में शंखनाद कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंगलवार को वैशाली के पारू में आयोजित भाजपा के पहले लोकसभा सम्मेलन में आह्वान किया कि बिहार में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल जय नेतृत्व में देश भर में जारी विकास यात्रा में बिहार पीछे न छूट जाए, इसके लिए जरूरी है कि बिहार में पूर्ण बहुमत से विशुद्ध भाजपा की सरकार बने। समय आ गया कि भाजपा को बिहार की सेवा का अवसर मिले। सम्मेलन में उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि बिहार बदलाव चाहता है, बिहार नई उमंगों के साथ खड़ा होना चाहता है। बिहार की जनता ने राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से कमल खिलाने का निर्णय लिया है। भाजपा बिहार की जनता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। बिहार में जब एनडीए की सरकार होती है तो विकास तेज गति से होता है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में अब ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी। जनवरी से पुलिस शुरू कर रही है नई कवायद। जी हाँ देखिए बिहार के सभी जिलों में यातायात थाना खुलेगा जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और यहाँ पर जिन अधिकारी की तैनाती होगी वह सड़क सुरक्षा के मामले में पूर्ण रूप से ट्रेन होंगे ताकि राज्य में बेहतर यातायात व्यवस्था की जा सके। वही देखिए राज्य सरकार के निर्देश पर इस दिशा में काम शुरू किया गया है। अब जिला पदाधिकारी यातायात थाना के लिए जगह चिन्हित करेंगे। इनकी रिपोर्ट गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय को भेजेंगे। वहीं परिवहन विभाग से यातायात थाना खोलने को लेकर सुझाव मांगा गया है ताकि वैसे इलाकों में थाना को स्थापित किया जा सके जहाँ दुर्घटनाओं की आशंका अधिक रहती है। जनवरी तक जिलों में थाना के लिए जगह चिन्हित करने का दिशा निर्देश दिया गया है। खबरबंदी के नए साल में सरकार ने बदली सेविका और सहायिका चयन की नीति, अब चाहिए होगी यह डिग्री। जी देखिए बिहार में नए साल में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन में सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री ही मान्यता होगी। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदकों को मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री नहीं देने पर कठिनाई होगी, साथ ही वह आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। समाज कल्याण विभाग ने सेविका सहायिका के चयन के लिए मार्गदर्शिका की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सिर्फ मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से इंटर अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। पूर्व में ऐसे अनेकों मामले आए थे जिसमें यह देखा गया था कि सेविका और सहायिका का प्रमाण पत्र फर्जी है, जिसको लेकर पूर्व में कई कार्रवाई भी की गई थी। वहीं अब सेविका और सहायिका चयन में सभी आवेदन की त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी जांच करेगी। इसमें देखा जाएगा कि इन दोनों पदों के लिए आवेदन करने वालों में सबसे अधिक किसकी शैक्षणिक योग्यता है, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अधिसूचना में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक मेगा अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन सेविका सहायिका पद पर किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।